हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास 12 इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं। इस सीक्वेंस में हमारी फर्स्ट और सेकंड यूनिट जो है सिलेबस की वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये हमारी थर्ड यूनिट चल रही है। थर्ड यूनिट में हमारी बुक के 2 चैप्टर्स आते हैं, दैट इज चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10। चैप्टर 9 जो था उसमें नेटवर्क का बेसिक इंट्रोडक्शन था, जो कि हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। चैप्टर 9 को हमने 10 वीडियोस में कवर किया है, जिसमें हमने नेटवर्किंग क्या होती है, उसकी एडवांटेज, डिसएडवांटेज, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, टोपोलॉजीज वगैरह के बारे में डिस्कस किया है। उसके बाद अब ये हमारा चैप्टर 10 चल रहा है, जिसमें इंटरनेट और वेब के बारे में है। इसकी 2 वीडियोस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट में हमने इंटरनेट और उसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ी, और सेकंड में हमने वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पढ़ा कि इंटरनेट और वेब के बीच में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि जनरली लोग इसी चीज में सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें लगता है कि इंटरनेट और वेब एक ही चीज है, वर्ल्ड वाइड वेब को ही इंटरनेट कहते हैं, इंटरनेट को ही वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। इंटरनेट एक बहुत ब्रॉड टर्म है और वर्ल्ड वाइड वेब उसका एक पार्ट है, जो कि काफी हिस्सा कवर करता है इंटरनेट का, बट कंप्लीट इंटरनेट वो नहीं है। उसके बाद आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टर्मिनोलॉजीज के बारे में, जो इंटरनेट में फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं जो टर्म्स। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ मुझे अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड कीजिए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अगर आपको उसमें कुछ भी और रिक्वायरमेंट है जो आप चाहते हैं कि उसमें ऐड ऑन हो तो वो मुझे जरूर बताइए। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। Before we proceed further, it will be good if we briefly talk about internet terminologies. अभी तक हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब की हिस्ट्री क्या थी, दोनों में डिफरेंस क्या है। बट अब इससे आगे हम वेबसाइट्स, वेब ब्राउजर्स, वेब पेजेस पर जाएं, उससे पहले जरूरी है कि हम इंटरनेट की जो टर्म्स हम मेनली यूज करते हैं उसके बारे में ब्रीफली डिस्कस कर लें। In the following line, we are introducing some basic terms related to the internet. फर्स्ट वन इज क्लाइंट। तो क्लाइंट क्या होता है? जब भी हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो इंटरनेट के टर्म्स में क्लाइंट और सर्वर बहुत फ्रिक्वेंटली यूज्ड होते हैं। तो क्लाइंट और सर्वर का मतलब क्या होता है? जब भी हम इंटरनेट पे कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, हमें कुछ भी सर्च करना होता है, कोई भी वेबसाइट हमें चाहिए होती है, यानी कि हम इंटरनेट को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि वो हमें वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। तो जो भी किसी इंफॉर्मेशन या किसी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट भेजता है वो हमेशा होता है क्लाइंट, और जो उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है, जो उस सर्विस को प्रोवाइड करता है, वो होता है हमारा सर्वर। Any computer on the network that requests सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। तो क्लाइंट क्या होता है? कोई भी ऐसा कंप्यूटर जो नेटवर्क से सर्विसेज रिक्वेस्ट करता है, इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्लाइंट कहते हैं। नेक्स्ट टर्म इज सर्वर। सर्वर क्या होता है? एनी कंप्यूटर दैट रिसीव्स रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट कंप्यूटर, प्रोसेसेस दैट रिक्वेस्ट एंड सेंड्स द आउटपुट, दैट इज कॉल्ड सर्वर। तो जैसा मैंने अभी आपको लेमन टर्म्स में बताया था कि जो रिक्वेस्ट भेजता है वो क्लाइंट और जो रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है वो सर्वर। तो ऐसे कंप्यूटर्स जो क्लाइंट कंप्यूटर्स की रिक्वेस्ट को रिसीव करते हैं, उन्हें प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद जो भी रिक्वायर्ड आउटपुट होता है वो सेंड करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सर्वर्स। वेब सर्वर्स रिस्पोंड टू वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट। जो सर्वर्स वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं उन्हें हम वेब सर्वर्स कहते हैं। सर्वर जो है वो कई टाइप के होते हैं, फाइल सर्वर होते हैं, रिसोर्स सर्वर्स होते हैं, वेब सर्वर्स होते हैं। तो इंटरनेट पे जब भी हम वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उन्हें फुलफिल करने के लिए जो सर्वर्स होते हैं उन्हें हम वेब सर्वर कहते हैं। देयर कैन बी अदर टाइप ऑफ सर्वर्स टू हैंडल डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट और एक्शन। हर तरह की रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के सर्वर्स होते हैं, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट टर्म इज वेब पेज।
अब जब भी आप इंटरनेट यूज करते हैं, चाहे आप अपने लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे यूज कर रहे हैं या फिर अपने मोबाइल फोन में यूज कर रहे हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है वो हमेशा एक डिजिटल पेज होता है, डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है। कभी भी उसकी फिजिकल कॉपी या हार्ड कॉपी आपके पास नहीं होती। अगर आपको उसकी हार्ड कॉपी चाहिए आपको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, लेकिन आपके फोन में, आपके लैपटॉप में जो डाटा डिस्प्ले होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है, वो सॉफ्ट कॉपी होती है। तो उन डॉक्यूमेंट्स को हम कहते हैं वेब पेजेस। एनी डिजिटल पेज और डॉक्यूमेंट होस्टेड ऑन द इंटरनेट या फिर एक्सेसिबल विया इंटरनेट। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि इंटरनेट पे एक्सेसिबल होते हैं, डिजिटल फॉर्म में होते हैं, उन्हें हम वेब पेजेस कहते हैं। आवर नेक्स्ट टर्म इज वेबसाइट। अब वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट जो होती है वो वेब पेजेस से ही मिलकर बनती है। एक सिंगल डॉक्यूमेंट जो है उसे हम वेब पेज कह देते हैं, लेकिन जब बहुत सारे वेब पेजेस की कलेक्शन हमारे पास होती है और वो वेब पेजेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि एक वेब पेज से हम दूसरे वेब पेज पे जा सकते हैं, इस तरीके से वो लिंक्ड होते हैं, तो उस पर्टिकुलर फॉर्मेट को हम कहते हैं वेबसाइट। आपको अगर अभी फिलहाल ये टर्म्स अच्छे से समझ नहीं आ रही तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही सारी टर्म्स हम आगे डिटेल में करेंगे। क्लाइंट सर्वर हम नहीं करेंगे डिटेल में क्योंकि ये बहुत ही माइनर टर्म्स हैं, बट वेब पेजेस, वेबसाइट, वेब पोर्टल, वेब ब्राउजर, इन सब के बारे में अभी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। हर टॉपिक के बारे में आप बुक में काफी कुछ पढ़ने वाले हैं। सो अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस डिजाइन्ड विद अ सर्टेन गोल इन माइंड। तो जब हम वेब पेजेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, हमारे पास एक कलेक्शन होती है और उस कलेक्शन का कोई पर्टिकुलर गोल सेट होता है हमारे माइंड में कि ये सारे वेब पेजेस मिलके इस गोल को फुलफिल कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं वेबसाइट। नेक्स्ट वन इज वेब पोर्टल। A website or services that offers a broad array of resources such as email, forums, search engines, among others. For example, sites like MSN, Yahoo, India Times, etc. अब वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट सिर्फ वेब पेजेस की कलेक्शन होती है, लेकिन वो वेबसाइट्स जो हमें और भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, लाइक ईमेल्स प्रोवाइड करती हैं, वहां पे सर्च इंजन्स होते हैं जिसपे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, वहां पे फोरम्स होती हैं जिनपे हम डिस्कशंस में पार्ट ले सकते हैं, उन साइट्स को हम कहते हैं वेब पोर्टल्स। अवर नेक्स्ट टर्म इज वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं? जिनकी हेल्प से हम इंटरनेट के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसे हम कहते हैं वेब ब्राउजर्स। विदाउट वेब ब्राउजर्स हम इंटरनेट को यूज करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। हम वेब ब्राउजर पे किसी भी वेबसाइट का एड्रेस या यूआरएल हम कहते हैं उसे पुट करते हैं और वही वेबसाइट जो है हमारे कंप्यूटर पे डिस्प्ले हो जाती है। तो वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं? अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर ऑन अ क्लाइंट कंप्यूटर that retrieves information from the web। तो किसी भी क्लाइंट कंप्यूटर पे वो सॉफ्टवेयर या वो प्रोग्राम जो कि इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है इंटरनेट से, उसे हम कहते हैं वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर्स आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। बहुत सारे वेब ब्राउजर्स के एग्जांपल्स आपके सामने हैं जिन्हें आप डे टू डे यूज करते रहते हैं, लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप, मोज़ैक, ओपेरा, सफारी एंड लिनक्स। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे वेब ब्राउजर्स जो हैं अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉमन वेब ब्राउजर्स हैं जिन्हें हर कोई यूज करता है। नेक्स्ट वन इज यूआरएल। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है हमारी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है। इट इज अ यूनिक एड्रेस ऑफ अ वेब पेज ऑन द इंटरनेट। हमें इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए, कोई भी वेब पेज, कोई भी वेबसाइट, वेब पोर्टल, तो उसका एक पर्टिकुलर यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं? यूआरएल कहते हैं। अब इसके बाद हम वन बाय वन टर्म्स से स्टार्ट करते हैं एंड अवर फर्स्ट टर्म इज वेब सर्वर। वेब सर्वर्स क्या होते हैं? वो नॉर्मल सर्वर्स से कैसे अलग होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। A web server is a computer that stores websites on the internet and delivers web pages to viewers upon request। वेब सर्वर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो कि वेबसाइट्स को स्टोर करके रखते हैं।
और जब क्लाइंट्स जो हैं वो उनकी रिक्वेस्ट भेजते हैं तब वो उन वेब पेजेस को डिलीवर करते हैं क्लाइंट कंप्यूटर पे जिनके लिए क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी होती है। A web server is also called a www server. It means a web server is also called a World Wide Web server. Web servers are generally programs or softwares that wait for request from the web browser. वेब सर्वर्स जो हैं जैसा कि आपको पता है वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को रिस्पोंड करते हैं, वो रिक्वेस्ट रिसीव करते हैं, उन्हें प्रोसेस करते हैं और उसके बेसिस पे आउटपुट भेजते हैं। लेकिन क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट को भेजता कौन है? वेब ब्राउजर। जैसा कि अभी आपने पढ़ा था, विदाउट वेब ब्राउजर्स आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो वेब ब्राउजर्स जो हैं वो रिक्वेस्ट भेजते हैं और वेब सर्वर्स जो हैं वो उन रिक्वेस्ट को रिस्पोंड करते हैं। Some examples of web servers are Apache, IIS, Ignix, GWS, NetSite, etc. ये कुछ कॉमन वेब सर्वर्स के एग्जाम्पल यहाँ पर हमें दिए गए हैं। वेब सर्वर्स के नाम आपके लिए आई थिंक फैमिलियर नहीं होंगे क्योंकि हम वेब सर्वर्स के साथ डील नहीं करते, हम वेब ब्राउजर्स के साथ ही डील करते हैं और वेब ब्राउजर्स के थ्रू हम रिक्वेस्ट भेजते हैं। वो रिक्वेस्ट रिस्पोंड कैसे हो रही है, हम तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंच रही है, इस बारे में हम कभी भी बॉदर नहीं करते। तो क्लाइंट कंप्यूटर जो होते हैं वो रिक्वेस्ट भेजते हैं वेब सर्वर को और वेब सर्वर जो है वो उस रिक्वेस्ट का रिप्लाई जो है वो क्लाइंट कंप्यूटर तक भेजते हैं। अब एक नॉर्मल सर्वर और वेब सर्वर में डिफरेंस क्या होता है? काफी स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होगी कि सर्वर को ही वेब सर्वर कहते हैं या फिर दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। सर्वर जो है वो क्लाइंट्स के रिक्वेस्ट को रिस्पोंड करते हैं, लेकिन सर्वर हमारे पास बहुत तरह के होते हैं। फाइल सर्वर होते हैं, मेल सर्वर्स होते हैं, वेब सर्वर्स होते हैं। हर सर्वर एक पर्टिकुलर टास्क के लिए डिजाइन किया जाता है और उस टास्क के बेसिस पर ही हम उस सर्वर का नाम रखते हैं। जो सर्वर्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए यूज होते हैं, मतलब जिन सर्वर्स पे हम हमारी सारी फाइल स्टोर करके रखते हैं, लाइक कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारी फाइल्स एक सर्वर पर स्टोर्ड हैं और वहीं से सारी कंपनी में फाइल्स जो हैं वो शेयर हो रही हैं, तो उस सर्वर को हम कहेंगे फाइल सर्वर। इसी तरीके से मेल सर्वर जो होते हैं वो मेल्स को रिस्पोंड करते हैं। वेब सर्वर्स जो होते हैं वो पर्टिकुलरली इंटरनेट के लिए डिजाइंड होते हैं कि वो इंटरनेट से रिलेटेड जो वेब पेजेस और वेबसाइट्स की रिक्वेस्ट होती हैं वो उनसे डील करते हैं। A server is a computer or device on a network that manages network resources. सर्वर जो है वो क्या होता है? वो एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो नेटवर्क रिसोर्सेज को मैनेज करता है। नेटवर्किंग के बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा ही है। नेटवर्किंग क्या होती है? मल्टीपल कंप्यूटर्स को जब हम एक साथ लिंक कर देते हैं तो वो हमारा एक नेटवर्क बन जाता है। बट नेटवर्क का मतलब इंटरनेट नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। नेटवर्क का मतलब है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में जॉइंड हैं। वो किसी स्कूल में हो सकते हैं, किसी कॉलेज में, किसी हॉस्पिटल में, किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी एनजीओ में, कहीं भी हो सकते हैं। तो उसका मतलब इंटरनेट से डिफरेंट होता है नेटवर्क का। तो किसी भी नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स, जो डिवाइसेस रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे होते हैं उन्हें हम सर्वर्स कहते हैं। अ सर्वर सर्व्स रिक्वेस्ट mainly related to resources on the network, such as for sharing a resource like printer or sharing storage etc. जो सर्वर्स होते हैं वो बहुत सारी रिक्वेस्ट को सर्व करते हैं जो कि नेटवर्क में रिसोर्सेज से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि हमारे पास प्रिंटर्स या फिर फैक्स मशीन्स या फिर फोटोकॉपियर मशीन्स जो हैं वो हमारे पास हर सिस्टम के लिए अलग अलग नहीं होती। ये जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, प्रिंटर्स, फैक्स मशीन्स होती हैं, ये काफी कॉस्टली होती हैं। तो इसलिए हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि जितने हमारे पास कंप्यूटर्स हैं हम उतने ही प्रिंटर्स या उतनी फैक्स मशीन्स, उतनी फोटोकॉपी मशीन्स लेकर के रखें। तो ये रिसोर्सेज हम जनरली शेयर करते हैं। और अब कौन सा सिस्टम किस टाइम पे प्रिंटर को यूज कर रहा है, कौन सा सिस्टम किस टाइम पे फैक्स मशीन यूज कर रहा है, ये सारा रिकॉर्ड रखना और
एक टाइम पे एक ही सिस्टम को रिसोर्स एलोकेट करना, ये सारा काम जो है वो किसका होता है? सर्वर का होता है। There are many different type of servers such as file server, mail server, web server, etc. हमारे पास different टास्क के लिए different servers जो हैं वो डिजाइंड होते हैं। You will learn about various servers types later in this chapter. तो इस चैप्टर में हम बाद में इन अलग-अलग सर्वर्स के बारे में पढ़ेंगे। Now what is web server? A web servers are computers that deliver web pages. Web servers वो कंप्यूटर होते हैं जो हमें वेब पेजेस डिलीवर करते हैं, जो कि क्लाइंट्स की उन रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करते हैं जो इंटरनेट रिलेटेड होती हैं, वेबसाइट्स और वेब पेजेस से रिलेटेड होती हैं, जो वर्ल्ड वाइड वेब में डील करती हैं। इन टेक्निकल टर्म्स वी कैन से दैट दे हैंडल HTTP रिक्वेस्ट। HTTP क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था। वेब पेजेस जो हैं वो HTTP से ही बने होते हैं, तो टेक्निकल टर्म्स में हम ये कह सकते हैं कि वो कंप्यूटर्स जो HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं उन्हें हम वेब सर्वर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू एंटर द URL, यहाँ पे अब आप देखिए ये आपको एक URL दिया गया है, http www.educilo.com/index.html। जब आप ये URL एंटर करेंगे इन योर वेब ब्राउजर, ऑब्वियसली URL है तो हम वेब ब्राउजर में ही एंटर करेंगे, दिस सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर whose domain name is edupillar.com। तो जब हम अपने वेब ब्राउजर में ये URL एंटर करेंगे तो वो वेब ब्राउजर क्या करेगा? वो उस वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा जिसकी डोमेन क्या है? edupillar.com। क्योंकि अब सारी वेबसाइट्स को एक कॉमन वेब सर्वर तो हैंडल कर नहीं सकता, तो इसीलिए एड्रेस पे डिपेंडेंट हमारे पास अलग-अलग सर्वर्स होते हैं। तो यहाँ क्योंकि हमारे एड्रेस में edupillar.com था, तो ये किस सर्वर के पास जाएगी? edupillar.com। The server then fetches the page named index.html। हमें इस साइट का कौन सा पेज चाहिए? यहाँ से ये index.html। तो इसलिए सर्वर जो है वो कौन सा पेज फेच करेगा? index.html and sends it to your browser। और उसे कहाँ भेज देगा? हमारे ब्राउजर पे सेंड कर देगा। ये आपको यहाँ पर नोट दिया गया है। A server is a computer that has सर्वर सॉफ्टवेयर लोडेड ऑन इट। सर्वर वो कंप्यूटर्स होते हैं जिन पे सर्वर सॉफ्टवेयर लोडेड होते हैं। इट्स मेन जॉब इज टू शेयर रिसोर्सेज फॉर क्लाइंट्स। और सर्वर्स का सबसे मेन काम क्या होता है कि वो क्लाइंट्स के लिए रिसोर्सेज शेयर करवाते हैं। ऑन द अदर हैंड, वेब सर्वर इज अ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल टाइप ऑफ सर्वर लुकिंग ओनली फॉर HTTP रिक्वेस्ट इंस्टेड ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्स रिक्वेस्ट। तो सर्वर्स जो होते हैं वो क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हैं, लेकिन वेब सर्वर जो है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड प्रोटोकॉल के लिए डिजाइंड है, जो कि सिर्फ और सिर्फ HTTP रिक्वेस्ट को ही हैंडल करता है, बाकी रिसोर्स रिक्वेस्ट के साथ वो डील नहीं करता है। नाउ नेक्स्ट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ सर्वर, कि एक सर्वर जो है वो हमें कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। As you already know that a server is computer dedicated for managing network resources। हमने अभी कई बार ये लाइन पढ़ ली है कि सर्वर जो है वो स्पेसिफिकली डिजाइंड कंप्यूटर्स होते हैं जो नेटवर्क रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। It is responsible for handling the request related to the resources on network। जो सर्वर्स होते हैं वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि नेटवर्क पे रिसोर्स शेयरिंग के लिए जो रिक्वेस्ट आती हैं उन्हें हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सर्वर्स की होती है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ सर्वर ऑन अ नेटवर्क इंक्लूड द फॉलोइंग अमंग मैनी अदर्स। बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो सर्वर्स प्रोवाइड करते हैं, बट उनमें से जो कॉमन सर्विसेज हैं वो यहाँ पर हमें दी गई हैं। फर्स्ट वन इज इक्विपमेंट एंड रिसोर्स शेयरिंग। इसका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया है। हाई क्वालिटी प्रिंटर्स एंड फोटोकॉपियर्स आर ऑफन डिजाइन्ड टू कनेक्ट डायरेक्टली टू अ नेटवर्क
and all authorized user can share the equipment. क्योंकि जो हाई क्वालिटी प्रिंटर्स और फोटोकॉपियर मशीन्स होती हैं वो काफ़ी कॉस्टली होती हैं, तो वो इस तरीके से डिज़ाइन की जाती हैं कि वो पूरे नेटवर्क से कनेक्टेड हैं और उस नेटवर्क में जितने भी यूजर्स हैं वो सब उन्हें एक्सेस कर सकें इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल यूजर्स. A server is responsible for such a resource sharing request. और अब उसके लिए हमें सर्वर की जरूरत होगी, क्योंकि अगर मान लीजिए एट अ टाइम 4 to 5 यूजर्स ने एक साथ प्रिंटर को यूज करने की रिक्वेस्ट भेज दी, तो फिर उन 4-5 यूजर्स में से किसे प्रिंटर पहले एलोकेट होगा. तो ये सारी टास्क हैंडल करने के लिए हमें सर्वर की जरूरत पड़ती है. नाउ नेक्स्ट वन इज सेंट्रलाइज्ड फाइल सेविंग फॉर डाटा शेयरिंग. ये टर्म हम पहले वाली यूनिट्स में भी पढ़ चुके हैं. चैप्टर 9 में भी हमने पढ़ा था. नेटवर्किंग का मेन यूज क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड फाइल सेविंग. हम सर्वर पे अपनी फाइल सेव कर सकते हैं और उसके बाद हम किसी भी मशीन से उन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं. अगर हमने अपने एक ही जिस सिस्टम पे हम वर्क कर रहे हैं, अगर हमने वहां फाइल सेव की है, तो इन केस अगर हमें बाद में किसी और सिस्टम पे वर्क करना पड़ रहा है तो हमें वो फाइल्स कॉपी पेस्ट करनी पड़ेंगी या पहले सेंड करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारी फाइल्स दूसरे सिस्टम पे हैं, तो वो एक कम्बरसम टास्क बन जाता है. साथ ही साथ मान लीजिए जिस सिस्टम पे आप वर्क कर रहे हैं वो सिस्टम फेल हो गया, करप्ट हो गया, तो आपका सारा डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा. इसलिए सर्वर्स पे हम फाइल्स को सेव करके रखते हैं, वहां से वो सेंट्रली सेव्ड हो जाती हैं, और अगर सर्वर पे हमारी फाइल सेव है तो हम उसे किसी भी मशीन से एक्सेस कर सकते हैं. Servers help the users save file to their home directory on the file server. Workers can load their document on any network computer. कि जितने भी कंप्यूटर्स आपस में नेटवर्क हैं, उनमें से किसी भी कंप्यूटर के थ्रू वो अपने डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं. अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी सर्विस है वो है सेंट्रलाइज्ड वायरस स्कैनिंग. अब जब भी हम किसी नेटवर्क में काम कर रहे होते हैं, हमारे पास वायरसेस की टेंशन हमेशा रहती है. तो इंडिविजुअल मशीन्स पे एंटीवायरस इंस्टॉल करने की बजाय हम क्या करते हैं, हम एक सर्वर मशीन पे एंटीवायरस इंस्टॉल कर देते हैं जो कि वायरस स्कैनिंग कंटिन्यू रखता है हर मशीन पे. तो हमें इंडिविजुअल मशीन्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती. हमारे पास सर्वर है जो सारी मशीन्स को स्कैन कर रहा होता है, उन्हें हैंडल कर रहा होता है. मोस्ट फाइल सर्वर्स रन वायरस स्कैनर्स constantly to detect and take care of viruses introduced by any user on any computer. जितने भी फाइल सर्वर्स होते हैं वो जनरली वायरस स्कैनर रन करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, ताकि वो ध्यान रख सके वायरसेस का और डिटेक्ट कर सके अगर किसी भी यूजर पे किसी भी मशीन पे वायरस जो है वो अटैक कर रहा है तो. नेक्स्ट सर्विस इज सेंट्रलाइज्ड बैकअप. High capacity tape devices in the file server backup all users work. जो सर्वर्स होते हैं उनके साथ हाई कैपेसिटी टेप डिवाइसेस जो हैं वो इंस्टॉल्ड होते हैं, जो कि यूजर्स के सारे काम का बैकअप रखते हैं. ये बैकअप यूजुअली हर रात को होता है. आपने जनरली देखा होगा कि 12 o'clock अराउंड या फिर नाइट में 2 o'clock अराउंड बहुत सारी साइट्स ऐसी होती हैं जो वर्क नहीं कर रही होती, क्योंकि उस टाइम उनका बैकअप हो रहा होता है. इवन आप अपने फोन्स में भी देखेंगे, अगर आपका फोन वाईफाई से कनेक्टेड है तो रात को 2 o'clock अराउंड आपका व्हाट्सएप का जो है वो डाटा बैकअप के लिए यूज हो रहा होता है, तो आप कुछ टाइम पीरियड के लिए व्हाट्सएप यूज नहीं कर पाते. In case of system failure or work failure, lost work can be recovered quickly and easily. अब क्योंकि हमारे पास डाटा का बैकअप होता है, तो अगर हमारा सिस्टम फेल हो जाता है, हमारा डाटा लॉस्ट हो जाता है, तो हम उसे इजीली रिकवर कर सकते हैं. यहाँ पर आपको ये नोट दिया गया है, the software that turn a computer into a web server are called web server softwares. वो सॉफ्टवेयर जो किसी भी कंप्यूटर को एक वेब सर्वर में बदल देते हैं उन्हें हम वेब सर्वर सॉफ्टवेयर्स कहते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ वेब सर्वर सॉफ्टवेयर्स इंक्लूड अपाचे वेब सर्वर, अपाचे टॉमकैट, वेब सर्वर IIS, लाइटपैड सर्वर,
जिग्सो वेब सर्वर, सन जावा सिस्टम वेब सर्वर्स एक्सेट्रा। तो ये हमने अभी कुछ एग्जांपल्स इसमें से पीछे भी पढ़े थे, तो ये सिर्फ वेब सर्वर्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, यहाँ पर इतना ज्यादा और कुछ नहीं है। नाउ नेक्स्ट वन इज यूआरएल, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आज की क्लास में हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी और सर्वर्स और वेब सर्वर्स के बारे में पढ़ा। तो पहले आप इसे अच्छे से समझिए, रिवाइज कीजिए, अगर कुछ डाउट है तो वो पूछिए। नेक्स्ट क्लास में जो है हम यूआरएल से कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे फीडबैक में जरूर बताइए। अगर पसंद आई है तो लाइक बटन प्रेस कीजिए, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स की मुझे ये रिक्वेस्ट मिल रही थी कि मैम CSV फाइल्स वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट करवा दीजिए। डाटाबेस और CSV फाइल्स और पाइथन में हम जो है CSV फाइल्स से कैसे डाटा इंपोर्ट करते हैं, ये वाला चैप्टर हमारा अभी रहता है, हमने अभी कवर नहीं किया है, हमारे सिलेबस में ये इंक्लूडेड है। बट पहले हमने अभी 3rd यूनिट स्टार्ट कर रखी है, तो एक बार हम इस यूनिट को कवर कर लेते हैं। सिर्फ ये चैप्टर 10 है हमारा इस यूनिट में। तो फिलहाल हम इंटरनेट की टर्म्स पढ़ रहे हैं, बीच में हम वो वाली टर्म्स पढ़ेंगे तो वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो इसलिए पहले एक बार हम ये यूनिट 3 कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम CSV फाइल्स से ही स्टार्ट करेंगे। पहले CSV फाइल्स वाला चैप्टर कवर करेंगे, उसके बाद यूनिट 4 का चैप्टर कवर करेंगे। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले एक बार हम ये चैप्टर जो है वो कवर कर लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।